कानपुर, उत्तर प्रदेश में 4 मई 2025 रविवार को वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 7:19 बजे से प्रारंभ होकर 5 मई को प्रातः 7:36 बजे तक रहेगी। सूर्योदय और सूर्यास्त कानपुर के अनुसार सूर्योदय सुबह 5:29 बजे, सूर्यास्त शाम 6:43 बजे। अष्टमी तिथि का धार्मिक महत्व। अष्टमी तिथि देवी दुर्गा के अष्टम रूप महागौरी की पूजा के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन उपवास रखने और माँ दुर्गा की आराधना करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि यह तिथि शनिवार या मंगलवार को पड़े तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पूजा विधि। 1. प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. माँ दुर्गा या महागौरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 3. दीपक जलाएं, गंध, पुष्प, अक्षत, रोली, फल आदि अर्पित करें। 4. दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या ओं दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। 5. कन्या पूजन करें। 9 कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराएं और उपहार दें। 6. आरती करें और प्रसाद वितरित करें। विशेष योग। इस दिन रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योग भी हो सकते हैं, जो पूजा पाठ और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। मेष, ऊर्जा का लाल रंग। कानपुर की सुबह की पहली किरणें मेष राशि के जीवन में ऊर्जा का लाल रंग घोल गईं। आत्मविश्वास से लबरेज मेष राशि वाले इस पूरे सप्ताह नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार थे। दफ्तर में उनके काम की सराहना हुई, मानो वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके भीतर छिपी नेतृत्व क्षमता को पहचान लिया हो। व्यवसायियों ने पुराने संपर्कों को भुनाया और व्यापार विस्तार की नई योजनाएं बनाई। प्रेम के मामले में भी लाल रंग गहरा होता गया। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव मिले और विवाहितों के बीच प्रेम और गहरा हुआ। घर में मंगल कार्यों की चर्चाएं थीं और संतान से शुभ समाचार ने खुशियों को दोगुना कर दिया। हालांकि ऊर्जा के इस प्रवाह में उन्हें जल्दबाजी से बचने और सहयोगियों से तालमेल बनाए रखने की सलाह दी गई। हनुमान चालीसा का पाठ और लाल वस्त्र का दान उनके लिए इस ऊर्जा को संतुलित बनाए रखने का उपाय बना। वृषभ, स्थिरता का सफेद रंग। रविवार की सुबह वृषभ राशि के लिए स्थिरता और धैर्य का सफेद रंग लेकर आई। यह सप्ताह उनके लिए पुराने मामलों को सुलझाने और मानसिक बोझ को हल्का करने का समय था। दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मिली, लेकिन समय प्रबंधन की चुनौती उनके सामने थी। व्यवसाय में साझेदारों से लाभ की संभावना बनी, पर कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतने की सलाह दी गई। प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बनी रही, जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण था। पारिवारिक जीवन में सहयोग और सामंजस्य की आवश्यकता थी और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी था। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करना और सफेद रंग के वस्त्र पहनना उनके लिए स्थिरता को बनाए रखने का उपाय बना। मिथुन राशि वालों के लिए एक नई ऊर्जा और विचारों की तेजी लेकर आई। हवा में एक उत्साह घुला हुआ था और मिथुन राशि के जातक नई योजनाओं और रचनात्मक विचारों से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके दिमाग में विचारों की एक अनवरत धारा बह रही हो, जो उन्हें नए नए रास्ते दिखा रही थी। हालांकि इस उत्साह के बीच कभी कभी उन्हें असमंजस और दोहरे विचारों का सामना करना पड़ सकता था, जो उनकी प्रगति को थोड़ा धीमा कर सकते थे। इसलिए उन्हें सलाह दी गई थी कि कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। इस सप्ताह उनके मित्रों और परिचितों से उन्हें लाभ मिलने की प्रबल संभावना थी, जो उनके लिए एक सकारात्मक पहलू था। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह काफी व्यस्त रहने वाला था, लेकिन इसके साथ ही यह फलदायी भी साबित होगा। उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती थीं, जिनमें उनकी क्षमता और कौशल की परीक्षा होगी, लेकिन यह उनके लिए भविष्य में पदोन्नति का मार्ग भी खोल सकती थी। व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस सप्ताह यात्राएं करनी पड़ सकती थीं, जो उनके व्यापार के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। व्यापार में किसी नए अनुबंध या डील पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना थी, जो उनके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती थी। उन्हें अपने सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ संवाद को स्पष्ट रखने की सलाह दी गई थी, क्योंकि किसी भी तरह की गलतफहमी उनके लिए बड़ा नुकसान करा सकती थी। विशेष रूप से तकनीकी या डिजिटल क्षेत्र से जुड़े मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष लाभ लेकर आ सकता था। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह मिथुन राशि वालों की आय सामान्य रहने वाली थी, लेकिन उनके खर्च भी बने रहेंगे। खासकर पारिवारिक और सामाजिक कारणों से उन्हें कुछ अतिरिक्त व्यय करना पड़ सकता था। हालांकि एक अच्छी खबर ये थी कि उनका कोई रुका हुआ धन इस सप्ताह वापस मिल सकता था, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। उन्हें सलाह दी गई थी कि इस सप्ताह कोई भी नया आर्थिक निर्णय लेने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य ले लें, ताकि वे किसी भी संभावित जोखिम से बच सकें। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह एक नई शुरुआत लेकर आ सकता था। यदि वे पहले से किसी प्रेम संबंध में थे, तो उनके रिश्तों में नयापन और ताजगी आएगी, जिससे उनके संबंध और भी मजबूत होंगे। यह भी संभावना थी कि कोई पुराना मित्र अचानक उनसे संपर्क कर सकता है, जिससे उनके पुराने भावनात्मक पल फिर से जीवंत हो उठेंगे और वे पुरानी यादों में खो जाएंगे।
विवाहित जीवन में मिथुन राशि के पति पत्नी के बीच पारस्परिक समझ और तालमेल बढ़ेगा। आपसी सहमति से वे कोई बड़ा पारिवारिक निर्णय भी ले सकते थे जो उनके परिवार के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता था। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए बहुत अनुकूल था। उनके भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी और वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताएंगे। बच्चों की शिक्षा या करियर से संबंधित कोई शुभ समाचार भी उन्हें इस सप्ताह मिल सकता था, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता थी। अत्यधिक विचारशीलता और मानसिक तनाव के कारण उन्हें नींद की कमी हो सकती थी। इसके अलावा स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने के कारण उन्हें आंखों या गर्दन से संबंधित परेशानी भी हो सकती थी। उन्हें सलाह दी गई थी कि वे सुबह टहलना, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि वे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए कुछ विशेष उपाय और सलाह भी दी गई थी। उन्हें बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाने और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की सलाह दी गई थी। गुरुवार को ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करना उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता था। इसके अलावा उन्हें अपने हाथ में हरे रंग का रुमाल रखने और तुलसी के पौधे की सेवा करने की भी सलाह दी गई थी, जो उनके लिए शुभ साबित हो सकता था। इस प्रकार मिथुन राशि वालों के लिए 4 मई 2025 से 10 मई 2025 का सप्ताह विचारों की तेजी, करियर में प्रगति और रिश्तों में मधुरता लेकर आया, लेकिन उन्हें अपने स्वास्थ्य और निर्णयों के प्रति सचेत रहने की सलाह दी गई थी। कर्क, भावनाओं का चांदी जैसा सफेद रंग। सोमवार की सुबह कर्क राशि के लिए भावनाओं का चांदी जैसा सफेद रंग लेकर आई। यह सप्ताह उनके लिए भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील था, लेकिन उनकी सूझबूझ ने उन्हें चुनौतियों से निपटने में मदद की। पुराने कामों को निपटाने का ये अच्छा समय था, हालांकि नए प्रोजेक्ट्स में जल्दबाजी न करने की सलाह दी गई। दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी था। व्यवसायियों के लिए नए संपर्क बनाने का समय था, लेकिन बड़े निवेश से बचने की सलाह दी गई। प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचने और संवाद बनाए रखने की आवश्यकता थी। पारिवारिक जीवन में माता पिता के साथ संबंध मजबूत हुए और संतान से शुभ समाचार मिलने की संभावना बनी। सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाना और चांदी की वस्तु घर में रखना उनके लिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का उपाय बना। सिंह, नेतृत्व का सुनहरा रंग। मंगलवार की सुबह सिंह राशि के लिए आत्मविश्वास और नेतृत्व का सुनहरा रंग लेकर आई। इस पूरे सप्ताह उनके निर्णय और उपस्थिति हर कार्य में महत्वपूर्ण रहे। सामाजिक और पारिवारिक जीवन में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। दफ्तर में उन्हें बड़े कार्यभार सौंपे गए, जहां उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। व्यवसायियों को साझेदारियों से लाभ हुआ और रुके हुए सौदे पूरे हुए। प्रेम संबंधों में उत्साह बना रहा और अविवाहितों के लिए नए संबंध बनने की संभावना थी। पारिवारिक जीवन में उनका वर्चस्व और सम्मान बना रहा। हालांकि उन्हें अति आत्मविश्वास से बचने और अधीनस्थों के साथ विनम्र रहने की सलाह दी गई। रविवार को सूर्य को जल चढ़ाना और तांबे का कड़ा धारण करना उनके लिए इस नेतृत्व क्षमता को सकारात्मक दिशा में बनाए रखने का उपाय बना। कन्या, विश्लेषण का हरा रंग। बुधवार की सुबह कन्या राशि के लिए चिंतन और सुधार का हरा रंग लेकर आई। उनकी विश्लेषणात्मक सोच ने उन्हें सही निर्णय लेने में मदद की। दफ्तर में उनकी मेहनत और बुद्धिमत्ता की सराहना हुई। व्यवसायियों के लिए तकनीकी और सेवा क्षेत्र में तरक्की के योग बने। प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ी और आपसी समझ महत्वपूर्ण रही। पारिवारिक जीवन में बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिला और संतान से संबंधित चिंताएं दूर हुईं। हालांकि उन्हें कागजी कार्यों में सतर्कता बरतने और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की सलाह दी गई। बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना और हरी वस्तु दान करना उनके लिए इस संतुलन और सुधार को बनाए रखने का उपाय बना। तुला, सामंजस्य का गुलाबी रंग। गुरुवार की सुबह तुला राशि के लिए संतुलन और सामंजस्य का गुलाबी रंग लेकर आई। उन्होंने अपनी कूटनीतिक क्षमता से लोगों को प्रभावित किया और उनका सामाजिक दायरा बढ़ा। दफ्तर में उन्हें नए मौके मिले, खासकर कला और डिजाइन जैसे क्षेत्रों में। व्यवसायियों को साझेदारी में लाभ हुआ। प्रेम संबंधों में यह सप्ताह बहुत अच्छा रहा और अविवाहितों को आकर्षक प्रस्ताव मिले। पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण बना रहा और किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का योग बना। हालांकि उन्हें निर्णय लेने में थोड़ी असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंततः उन्होंने सही दिशा पकड़ ली। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना और चांदी के बर्तन में जल रखकर तुलसी में अर्पित करना उनके लिए इस सामंजस्य को बनाए रखने का उपाय बना कर दी। वृश्चिक, जिनका प्रतीक बिच्छू है, इस सप्ताह अपने घर परिवार में सुख और शांति महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बृहस्पति की कृपा से उनके घर में किसी नए काम की शुरुआत होने वाली थी या कोई मंगल कार्य आयोजित होने वाला था। परिवार के सदस्य उनके विचारों को सम्मान दे रहे थे, जिससे रिश्तों में मिठास घुल गई थी। हालांकि उन्हें राहु के प्रभाव से थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी गई थी, कहीं कोई अप्रत्याशित अड़चन न आ जाए।
शिक्षा के क्षेत्र में वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं था। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद थी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता उनके कदम चूम सकती थी। करियर के मोर्चे पर भी तरक्की के संकेत थे। खासकर मीडिया और टेलीकॉम से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत अनुकूल था। आर्थिक रूप से उनकी स्थिति मजबूत दिख रही थी, लेकिन उन्हें सलाह दी गई थी कि किसी भी जोखिम भरे निवेश से बचें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि भविष्य में कोई आर्थिक परेशानी न हो। स्वास्थ्य के मामले में उन्हें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत थी। मंगल की स्थिति ठीक न होने के कारण उन्हें वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और तेज धूप से बचने की सलाह दी गई थी। ठंडी चीजों से परहेज करना भी उनके लिए अच्छा था। प्रेम और संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह उनके रिश्तों में स्थिरता आने वाली थी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते थे और पुराने झगड़े सुलझने से रिश्तों में मधुरता आएगी। उनके लिए शुभ अंक 9, शुभ रंग स्लेटी और शुभ दिन मंगलवार था। इस पूरे सप्ताह उन्हें आत्मबल और संयम बनाए रखने की सलाह दी गई थी और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि लेने से उन्हें मानसिक शांति मिल सकती थी। करियर में नए अवसर उनका इंतजार कर रहे थे और सहकर्मी भी उनका साथ देंगे। वहीं दूसरी ओर धनु राशि के जातक, जिनका प्रतीक धनुर्धर है, इस सप्ताह अपने करियर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव महसूस कर रहे थे। कार्यस्थल पर उन्हें थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता थी क्योंकि कुछ धोखे की संभावना दिख रही थी। हालांकि विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा था। खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए सफलता के योग बन रहे थे। आर्थिक रूप से यह सप्ताह उनके लिए मिला जुला रहने वाला था। उन्हें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सख्त सलाह दी गई थी, नहीं तो कर्ज लेने की नौबत आ सकती थी। निवेश करते समय भी उन्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता थी। प्रेम और संबंधों के मामले में उनके जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अगर कोई गलतफहमी थी तो उसे बातचीत के माध्यम से सुलझाने की सलाह दी गई थी। विवाहित जातकों के लिए उनका दाम्पत्य जीवन सुखद रहने वाला था। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह उनके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन उन्हें वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और ज्यादा थकान से बचने की सलाह दी गई थी। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन उनके लिए महत्वपूर्ण था। उनके लिए शुभ अंक 8 और शुभ रंग गहरा लाल था। उन्हें माँ दुर्गा की पूजा करने और उन्हें खीर का भोग लगाने की विशेष सलाह दी गई थी। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की, जिनका प्रतीक मगरमच्छ है। इस सप्ताह उनके पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते थे। मंगल की स्थिति के कारण परिवार में कुछ विवाद होने की संभावना थी। हालांकि बृहस्पति की कृपा से बड़े विवादों का समाधान भी संभव था और परिवार में उनका मान सम्मान बना रहेगा। करियर और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यस्थल पर उनकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती थीं। चंद्रमा का गोचर उनके विचारों और प्रतिष्ठा पर प्रभाव डाल सकता था। बुध की स्थिति घरेलू संचार के लिए अच्छी थी, लेकिन साझेदारी में तनाव की संभावना थी। आर्थिक रूप से यह सप्ताह उनके लिए मिला जुला रहने वाला था। उन्हें निवेश करते समय सतर्क रहने और अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी गई थी। उन्हें परिवार की जरूरतों पर ध्यान देना भी जरूरी था। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह उनके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए उन्हें ध्यान और योग का सहारा लेने की सलाह दी गई थी। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन उनके लिए महत्वपूर्ण था। प्रेम और संबंधों में उनके रिश्तों में गहराई आने वाली थी और उन्हें भावनात्मक समर्थन मिलेगा, जिससे रिश्ते मजबूत होंगे। अगर वे किसी नए रिश्ते की तलाश में थे तो ये समय उनके लिए अनुकूल था। उनके लिए शुभ अंक 8, शुभ रंग गहरा नीला और शुभ दिन शनिवार था। इस सप्ताह उन्हें आत्मनिरीक्षण करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की विशेष सलाह दी गई थी। कठिनाइयों के बावजूद उन्हें धैर्य और संयम से काम लेने के लिए कहा गया था, क्योंकि यह समय आत्मविकास और व्यक्तिगत सुधार के लिए उपयुक्त था। कुंभ राशि के जातक, जिनका प्रतीक घड़ा है, इस सप्ताह अपने पारिवारिक संबंधों में थोड़ी सतर्कता बरत रहे थे। कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते थे, लेकिन उन्हें धैर्य और समझदारी से स्थिति को संभालने की सलाह दी गई थी। परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहने से उन्हें मानसिक शांति मिलेगी। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में उनकी मेहनत रंग लाएगी। वे अपने विरोधियों पर अपनी सूझबूझ से भारी पड़ेंगे, जिससे उनके पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तकनीकी क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत लाभकारी रहने वाला था। राजनीति से जुड़े लोगों को भी मान सम्मान मिल सकता था। शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए यह सप्ताह अनुकूल था। खासकर मार्केटिंग या MBA की पढ़ाई कर रहे छात्रों को सफलता मिलने की संभावना थी। उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह उनके लिए संतुलित रहेगा। उन्हें निवेश करते समय सावधानी बरतने और अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी गई थी। उन्हें परिवार की जरूरतों पर ध्यान देना भी जरूरी था। प्रेम और संबंधों में उनके जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अगर वे विवाह की योजना बना रहे थे तो 7 मई के बाद का समय उनके लिए अनुकूल था। उनके दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और उन्हें अपने जीवन साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह उनके लिए सामान्य रहेगा, लेकिन उन्हें पेट और कमर के निचले हिस्से में कुछ समस्याएं हो सकती थीं। नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन उनके लिए महत्वपूर्ण था। सप्ताह के अंत तक उनके स्वास्थ्य में सुधार की संभावना थी। उनके लिए शुभ अंक 4 और शुभ रंग संतरी था। इस सप्ताह उन्हें आत्मनिरीक्षण करने और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की विशेष सलाह दी गई थी।
कठिनाइयों के बावजूद उन्हें धैर्य और संयम से काम लेने के लिए कहा गया था। अंत में मीन राशि के जातक, जिनका प्रतीक 2 मछलियां हैं, इस सप्ताह अपने पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते थे। परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद होने से उन्हें अपने मान सम्मान में कमी महसूस हो सकती थी। उन्हें विवादों से बचने के लिए कम बोलने और संयम रखने की सलाह दी गई थी। हालांकि सप्ताह के मध्य में, खासकर 6 मई के बाद, रिश्तों में सुधार की संभावना थी। करियर और व्यवसाय के क्षेत्र में इस सप्ताह उन्हें ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वर्तमान स्थिति को बनाए रखना उनके लिए बेहतर था। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। वे अपने अनुभव के आधार पर समस्याओं का समाधान कर सकते थे। उन्हें संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता थी। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को इस सप्ताह कड़ी मेहनत करनी होगी। प्राइमरी स्कूल के छात्रों के लिए समय अनुकूल था, जबकि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को अपने पाठ्यक्रम पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को धैर्य रखने की सलाह दी गई थी। आर्थिक रूप से ये सप्ताह उनके लिए सामान्य रहेगा। उन्हें अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने और अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी गई थी। निवेश करते समय उन्हें सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता थी। प्रेम और संबंधों में उनके जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी, लेकिन उन्हें अपने प्रेमी पर संदेह करने से बचने की सलाह दी गई थी, क्योंकि इससे विवाद हो सकता था। सप्ताह के दूसरे भाग में उन्हें बहस से बचने के लिए कहा गया था, क्योंकि यह उनके प्रेमी के परिवार के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता था। उनके वैवाहिक जीवन में मिश्रित अनुभव हो सकते थे। उन्हें संयम और समझदारी से काम लेने की सलाह दी गई थी। स्वास्थ्य के लिहाज से ये सप्ताह उनके लिए सामान्य रहेगा। सूर्य और बुध के प्रभाव से उन्हें कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन सप्ताह के अंत में उन्हें आंखों में जलन और पानी आने की समस्या हो सकती थी। उन्हें धूप से बचने और बाहर का खाना न खाने की सलाह दी गई थी। उनके लिए शुभ अंक 7 और शुभ रंग आसमानी था। इस सप्ताह उन्हें संयम और धैर्य से काम लेने, पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में संतुलन बनाए रखने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की विशेष सलाह दी गई थी। इस प्रकार ग्रहों की चाल ने कानपुर के इन 5 राशि के जातकों के जीवन में अलग अलग रंग भरे। कुछ के लिए खुशियां लाईं तो कुछ के लिए चुनौतियां लेकर आईं। हर किसी को अपनी परिस्थितियों के अनुसार समझदारी और धैर्य से काम लेने की सलाह दी गई थी। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।